पार्ट डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ, इसकी क्या भूमिका है, कार्बोहाइड्रेट की क्या भूमिका है, फैट्स की क्या भूमिका है, प्रोटीन की क्या भूमिका है, विटामिन्स और मिनरल्स की अपनी अपनी क्या भूमिका है, उनके बारे में अपने को अलग अलग लिखना है। What are the role of carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals? Roles of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट की क्या भूमिका है? तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हमें? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रदान करता है। फिर बी आता है, रोल ऑफ फैट्स। फैट्स की क्या भूमिका है? फैट हमारे शरीर के अंदर होगा तो क्या होगा? तो फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी। फैट हमें एनर्जी प्रदान करता है, फैट भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें दोनों क्या करते हैं? हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। थर्ड आता है सी, रोल ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स की क्या भूमिका होती है? विटामिन्स क्या करते हैं? विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर वेरियस फिजिकोलॉजिकल एक्टिविटीज़। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी शरीर की जो अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती है, अलग अलग क्रियाएं जो हम करते हैं उनके लिए नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है। इसका सेकंड है, विटामिन्स कीप अस हेल्थी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीजेज। विटामिन्स क्या करता है? कीप अस हेल्थी, हमें हेल्थी बनाए रखता है, स्वस्थ बनाए रखता है, एंड प्रोटेक्ट अस, हमें सुरक्षित रखता है, फ्रॉम मैनी डिजीजेज, अलग अलग जो बीमारियां होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट रखता है। थर्ड आता है, विटामिन्स का ही थर्ड पॉइंट है, विटामिन्स आर रिक्वायर्ड। विटामिन्स की आवश्यकता होती है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। हमारे शरीर को की जो अलग अलग पार्ट्स है उनको अच्छी तरीके से कार्य करने के लिए हमें विटामिन्स की आवश्यकता होती है। तो ये क्या हो गया? रोल्स ऑफ विटामिन्स। फिर डी आता है, रोल्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स क्या करते हैं? मिनरल्स हेल्प अस, मिनरल्स हमारी हेल्प करते हैं टू मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए विटामिन्स हमारी हेल्प करते हैं। इसका सेकंड है, दे हेल्प टू प्रिपेयर ब्लड। ये हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। कौन करते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स एक तो हमारी बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं और हमारे ब्लड का प्रिपेयर करते हैं, ब्लड का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं? संरक्षणात्मक भोजन कौन से होते हैं कि एग्जाम्पल्स, उनके एग्जाम्पल्स दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रोटेक्टिव फूड, व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड। संरक्षणात्मक भोजन कौन से होते हैं? गिव एग्जाम्पल्स, उसके एग्जाम्पल्स दीजिए। इसका आंसर है, फूड्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रेफर्ड टू एज प्रोटेक्टिव foods as they provide immunity and protect our body from various diseases and infections. फूड रिच इन विटामिन्स, ऐसे भोजन जिसके अंदर कई मात्रा में विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं, ऐसे भोजन जिसके अंदर कई मात्रा में विटामिन्स भी है और मिनरल्स भी है, आर रेफर्ड टू एज प्रोटेक्टिव फूड। वो क्या कहलाते हैं? वो प्रोटेक्टिव फूड माने जाते हैं। एज दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, वो हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी, और हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, फ्रॉम वेरियस डिजीजेज, अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां होती है उनसे हमारी रक्षा करते हैं, हमें इम्यूनिटी भी प्रदान करते हैं और हमारी अलग अलग बीमारियों से रक्षा करते हैं, एंड इन्फेक्शंस, और हमें इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल एज डेयरी प्रोडक्ट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड्स। ऑल फ्रूट्स, जितने भी प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, एंड वेजिटेबल, और जितनी भी प्रकार की वेजिटेबल्स होती है, एज वेल एज डेयरी प्रोडक्ट्स, और डेयरी से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे कि मिल्क है, चीज़ है, बटर है, घी, छाछ, ये जो होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड। ये सब भी क्या है? संरक्षणात्मक भोजन के उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। सारे वेजिटेबल, सारे फ्रूट्स और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डज आवर बॉडी नीड न्यूट्रिशियस फूड।
हमारी बॉडी को न्यूट्रिशियस फूड की पौष्टिक तत्वों वाले भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? पौष्टिक भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? वाई डज आवर बॉडी नीड न्यूट्रिशियस फूड? हमारे शरीर को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? इसका आंसर है वी नो दैट फूड इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। वी नो दैट, हम यह जानते हैं कि दैट फूड इज़ नीडेड, फूड की आवश्यकता होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू, फूड हमें एनर्जी प्रदान करता है। वर्क एंड प्ले, हमें भोजन जो होता है वो एनर्जी प्रदान करता है, खेलने के लिए और काम करने के लिए एनर्जी प्रदान करता है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर है। भोजन के जो प्रमुख घटक होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भोजन के क्या होते हैं? प्रमुख घटक होते हैं। डेट द बॉडी नीड्स, जिसको कि भोजन हमारे जो शरीर होता है उसकी आवश्यकता होती है, जिसकी आवश्यकता किसको होती है? हमारे बॉडी को होती है। न्यूट्रिएंट्स की, कंपोनेंट्स ऑफ फूड की आवश्यकता किसको होती है? हमारी बॉडी को ही तो होती है। इन सफिशिएंट अमाउंट, पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। फॉर ग्रोथ, वृद्धि करने के लिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का विकास और वृद्धि करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैव देयर ओन फंक्शंस टू परफॉर्म, सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हैव देयर ओन फंक्शन, इसके प्रत्येक के अलग अलग कार्य, अपने अपने कार्य फंक्शंस होते हैं। टू परफॉर्म, काम करने के लिए अपने अपने कार्य होते हैं। बट द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मस्ट एक्ट टूगेदर, बट द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लेकिन जो अलग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं मस्ट एक्ट टूगेदर, लेकिन वो जो अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो साथ मिलकर कार्य करते हैं। मस्ट एक्ट टूगेदर, साथ मिलकर कार्य करते हैं। सो इसीलिए न्यूट्रियस फूड प्रोवाइड्स इस एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ टू बॉडी। सो न्यूट्रियस फूड जो होता है, पौष्टिक जो भोजन होता है, प्रोवाइड्स एनर्जी, वो हमें प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी, हमारे शरीर के द्वारा किए जाने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, बॉडी की जो हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए हमें न्यूट्रियस जो फूड होते हैं, पौष्टिक जो भोजन होते हैं वो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेस्टी फूड इज़ नॉट ऑलवेज न्यूट्रिशियस एंड nutritious food may not always be tasty to eat। टेस्टी जो भोजन, स्वादिष्ट जो भोजन होता है इज़ नॉट ऑलवेज न्यूट्रिशियस, उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें पोषक तत्व विद्यमान हो। एंड न्यूट्रिशियस फूड, और जो पौष्टिक भोजन जो होता है मे नॉट ऑलवेज भी टेस्टी, ज़रूरी नहीं है कि वो हर टाइम स्वादिष्ट हो। स्वादिष्ट भोजन भी टेस्टी नहीं हो सकता और जो टेस्टी भोजन होता है वो स्वादिष्ट नहीं हो सकता। जो टेस्टी भोजन जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रिशियस हो, उसमें पौष्टिक तत्व हो। और जो न्यूट्रियस भोजन होता है, जो पौष्टिक तत्वों वाला जो भोजन होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो टेस्टी भी हो। तो कमेंट विद एग्जांपल्स के एग्जांपल्स दीजिए। टेस्टी फूड इज़ नॉट ऑलवेज न्यूट्रियस, टेस्टी भोजन जो होता है वो हर टाइम क्या नहीं होता है? न्यूट्रियस नहीं होता है, पौष्टिक तत्वों वाला नहीं होता है। एंड न्यूट्रियस फूड, और जो पौष्टिक तत्व वाला भोजन होता है मे नॉट ऑलवेज बी टेस्टी, वो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम खाने के लिए स्वादिष्ट ही हो। कमेंट विथ एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स दीजिए। टेस्टी फूड इज़ नॉट ऑलवेज न्यूट्रियस एंड न्यूट्रियस फूड मे नॉट ऑलवेज बी टेस्टी टू ईट। एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स क्या है? जैसे कि फर्स्ट आता है पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स आर टेस्टी टू ईट। पोटैटो चिप्स, हम आलू की चिप्स जो हम खाते हैं वो हमें खाने में कैसे लगती है? बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बट नॉट न्यूट्रियस, उसमें लेकिन क्या नहीं होते हैं? पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं। एज दे कंटेन ए
ह्यूज अमाउंट ऑफ फैट, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैट होता है, वसा उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। पोटैटो चिप्स खाने हम बोलते हैं ना कि पोटैटो चिप्स हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट होता है, जो हमें कैसा बना देता है, मोटा बना देता है या फिर अनहेल्दी बना देता है। ग्रीन सेकंड रहता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है, आइदर बॉइल्ड और स्टीम्ड, चाहे वह पकी हुई हो या फिर उबली हुई हो, आर वेरी न्यूट्रियस, वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है, बट नॉट गुड इन टेस्ट, लेकिन वो स्वादिष्ट नहीं होती है। तो हमने 2 एग्जांपल्स देखे, इसमें हमने क्या देखा कि पोटैटो चिप्स टेस्टी तो है, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, पौष्टिक तत्व नहीं है। और ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स है, हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं, वो उसमें पौष्टिक तत्व तो है, लेकिन वो क्या नहीं है, टेस्टी नहीं है। तो दोनों के अलग अलग हो गया, टेस्ट तो है लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं है, और न्यूट्रिएंट्स है लेकिन टेस्ट नहीं है।